जनगणना का मूल आधार है प्रोग्रेस। जनगणना जन कल्याण के लिए है, डेवलपमेंट के लिए जनगणना बहुत जरूरी है। हम लोग PPT2, PPT1 इस तरह का एक बुक है जो हम लोग जन जन को फ्री दे रहे हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता। क्या आपको जनगणना की परिभाषा पता है और आपको किस रूप में शामिल किया जाता है, क्या आपको वो पता है? और एक और बात बता दें कि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में जातीय जनगणना होने को है। आपको आज हम पूरी जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। हेलो सर। हाँ, सबसे पहले तो हमें जनगणना की परिभाषा बताइए। जनगणना की परिभाषा है, साधारणतः हम लोग यह जानते हैं कि एक परिवार में जितने सदस्य रहते हैं उनको साधारणतः जनगणना का एक सदस्य मानते हैं। और पहले भी जनगणना हो चुका है, तो वो किस आधार पर हुआ है वो हमें जनगणना मैडम जन कल्याण के लिए है और जन जन का हिस्ट्री, जन जन के बारे में हमको जानना है, हर व्यक्तित्व के बारे में जानना है कि वो किस स्तर से गुजर रहे हैं, उनका किस तरह का मकान है, किस तरह का उनका आय है, उनका क्या उम्र है, उस एक मकान में कितने लोग रहते हैं, उनका एंट्रेंस क्या है, आने जाने का सुविधा क्या है, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह के रसोई में वो खाना बनाते हैं, किस तरह का ईंधन यूज़ करते हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग कलेक्ट करते हैं और इसको डाटाबेस। तो कितनी तरह के कुल जनगणना के जो बोले आधार हो सकते हैं, वो कितने तरह के होते हैं? जनगणना का आधार तो मैडम एक ही है कि जनगणना जन कल्याण के लिए है। तो जब तक हम जनगणना को हम सही डाटा नहीं देंगे, सही जानकारी नहीं देंगे, तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। आधार सिर्फ मैडम एक ही है कि डेवलपमेंट के लिए जनगणना बहुत ज़रूरी है। तो बिहार में जो पहली जनगणना हुई होगी वो किस आधार पे हुई है? एक दो जगह इसी आधार पे हुई है मैडम जनगणना। जनगणना का मूल आधार है प्रोग्रेस, आगे की ओर बढ़ाना। हमको दुर्गम से दुर्गम जगह में जाकर जनगणना करना पड़ता है, इसलिए कि वहाँ रोड की सुविधा है कि नहीं, नल की सुविधा है कि नहीं, जल की सुविधा है कि नहीं, उनका वहाँ लाइट की सुविधा है कि नहीं, सारा चीज़ हम लोग जनगणना में 29 कॉलम के अंदर में हम लोग उनसे सवाल पूछते हैं और डोर टू डोर जाके और उनका हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद उस एक डाटा तैयार होती है जो आरजी ऑफिस दिल्ली को जाती है और वहाँ आंकड़ा तैयार होता है मैडम। तो बिहार में जातीय जनगणना होने को है, तो उसमें किस आधार पर जनगणना किया जाएगा वो आप हमें बताएं। मैडम जी, इस जाति जनगणना से हम लोग को भारत सरकार से हम लोग हैं, भारत सरकार से है और स्टेट गवर्नमेंट का अपना कोई ये है, उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं सपोर्ट कर रहे हैं या हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। मान लीजिए लोगों को जनगणना के बारे में और भी कुछ जानना हो, तो कोई ऐसी बुक या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में, क्योंकि जनगणना का नाम सभी जानते हैं लेकिन इसकी परिभाषा शायद ही कुछ लोगों को पता होगी कि ये क्या है, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो कैसे इन चीज़ों के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जनगणना कितना ज़रूरी है हम जैसे नॉर्मल इंसान, हर इंडिविजुअल के लिए। मैडम जी, जनगणना जो है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात कि जनगणना को जानने के लिए ही स्टॉल हम लोग पटना पुस्तक गांधी मैदान में लगाए हैं और लोग को हम लोग PPT2, PPT1 इस तरह का एक बुक है जो हम लोग जन जन को फ्री दे रहे हैं। जो इस तरह का जानकारी लेना चाहते हैं वो हमारे बुक को पढ़ते हैं और यहाँ से कुछ ख़रीदारी भी करते हैं। वो ख़रीदारी रिसर्चर लोग करते हैं, प्रोफेसर लोग करते हैं, जो लोग पहले से जानते हैं, या बहुत बड़ा लाइब्रेरी है वहाँ जनगणना का बुक होना ज़रूरी है, इसलिए उसको ख़रीदारी करते हैं। तो जो जनगणना का रिजल्ट जो आता है उसको लेकर के क्या कुछ आगे होता है और किस योग में वो काम, किस रूप में वो काम आता है? वो मैडम, जब जनगणना का आंकड़ा रिलीज होता है तो सारे डिस्ट्रिक्ट में उसका एक मैसेज जाता है, एक आंकड़ा का लिस्ट जाता है, उसके आधार पे वहाँ देखा जाता है कि वहाँ हॉस्पिटल है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, और जो नहीं है उसको सुविधा दिया जाता है। मतलब विकास के रूप में, विकास के लिए। जी हाँ मैडम। और कुछ ऐसी जानकारी जो हमारे या जो आम लोगों को नहीं पता है और जो जाननी चाहिए जनगणना से जुड़ी, वो ऐसे आप कुछ बताएं। जैसा मैडम हम लोग दुर्गम जगह में जाते हैं, उनको पता नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, तो उनको तो पहले हम लोग अवगत करें कि भाई जनगणना है क्या। जनगणना का इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत जगह अभी जो पहले जो होती थी कि जन्म लिया बच्चा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब ये जागरूकता के हिसाब से भी हम लोग का जनगणना इस पे बहुत काम की है, जो बताती है कि जन्म लेते ही उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन होना है। कुछ व्यक्ति मर गए, उनका भी रजिस्ट्रेशन होना है। उसको वो किस बीमारी से मरे हैं, उनका वर्बल ऑटोप्सी के द्वारा उनका हम लोग जानकारी लेते हैं और उसको हम लोग अपने डिपार्टमेंट को देते हैं। जी कि कितने हद तक, मतलब आपने बताया जिस तरीके से भी डेटा कलेक्ट करते हैं, तो कितना हद तक ये सही है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि डोर टू डोर जा करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ लोग या कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाती होंगी, तो ये कितना हद तक ये जनगणना का जो रिजल्ट होता है मान सकते हैं कि वो सच है? छूटने का जहाँ तक मैडम है, वहाँ तो कोई बनता नहीं है, छूटने का चांस ही नहीं बनता है। उसका कारण क्या है कि हम लोग उसको पहले मैपिंग करते हैं और ईवी वाइज उसको सर्किल वाइज ईवी वाइज उसको बांटते हैं। एक सर्किल में हम लोग 6-8 सुपरवाइज़र को रखते हैं जो उसी गांव से होते, उसी कस्बे से होते हैं, तो छूटने का सवाल ही नहीं होता है मैडम जी। अब जैसे हम लोग खेत में कोई आदमी खेत में अपना घर बना लिया है, उसको भी नहीं छोड़ते हैं, क्या कि उसका भी बाउंड्री लाइन हम लोग उसको कवर करते हैं और उस कवर में हमारा ये छूटने का तो कोई चांस ही नहीं होता है कि जनगणना से कोई आदमी छूट जाता हो। तो आइए जानते हैं विजय जी से कि पिछले के जनगणना में और अब वाले में क्या कुछ अलग है? मैडम जी, पिछले बार हम लोग पेन और पेंसिल पेन से करते थे। इस बार डिजिटल सरकार ने बढ़ावा दिया है और डिजिटल इंडिया बनाया है, जिसके आधार पे हम लोग डिजिटल मैप ऐप रखे हैं एक, और उस ऐप के आधार पे हम लोग जनगणना को करेंगे। और उसमें क्या है कि जो डिजिटल मकान सूचीकरण जो हम लोग का हो जाता है, अगर हो जाता है तो उसके बाद पब्लिक अपने से भी डिजिटल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैंने आपको बता दी कि जनगणना की परिभाषा क्या होती है और ये किस आधार पर किया जाता है। अब शायद आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।